अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ वकास खलील। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ पढ़ना नहीं है, आज आपने कुछ भी नोट नहीं करना। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आपने इस कहानी को गौर से सुनना है, साथ साथ आप इंजॉय करें। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एंड पे हम इस कहानी को कनेक्ट कर देंगे लेंज़ेज़ लॉ के कॉन्सेप्ट के साथ। या आप यूँ समझ लें, ये कहानी जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, लेंज़ेज़ लॉ के कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी इस कहानी को। स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक मलका की। आज से कई 100 साल पहले एक मलका थी, बहुत अमीर, बहुत मालदार, दुनिया की सारी नेमतें उसके पास, बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक। जब उस मलका ने शादी का इरादा किया, उसने एक शर्त रख दी। शर्त अब सुनने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग शर्त है। उसने शर्त ये रखी कि जो स्विंग होती है, पींग, पार्कों में आप देखते हैं, ये एक झूला है जिस पे बच्चे और बड़े झूलते हैं। शर्त उसने ये रखी, मैं उस शख्स के साथ शादी करूंगी जो इस स्विंग को बगैर हाथ लगाए, बगैर टच किए, जो इस स्विंग पे मुझे झूला देगा या झुलाएगा, इस स्विंग को बगैर टच किए, टच नहीं करना, मैं उस शख्स के साथ शादी करूंगी। अब बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े अमीर लोग जो थे उस इलाके के, इकट्ठे हो गए। बड़े लोगों ने कोशिशें की, सब नाकाम। एक नौजवान गरीब घराने से जिसका ताल्लुक था, थोड़ा इंटेलेक्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल था, वो खड़ा हुआ और उसने आके मलका का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि मैं इस तरह की जो है वो पींग जो है वो बनाऊंगा जो बगैर टच किए, जिस पे आप झूला झूल सकेंगे। अब उसने लेंज़ेज़ लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। लेंज़ेज़ लॉ हमने पढ़ लिया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस पे डिस्कशन की है डिटेल्ड। तो मैं डायरेक्ट जो है इसकी एप्लीकेशन पे आता हूँ। अब उसने एक कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया, उसने ये जो पींग है, जो जिस आप नॉर्मली जो देखते हैं पार्कों के अंदर, जो पींग की जो जंजीर होती है, उसने वो सारी जो है कॉपर वायर्स के साथ, कंडक्टर्स के साथ वो मिला कर ना उसने वो पींग तैयार की। ठीक है, आप ये जो जंजीर होती है ना, जंजीर और नीचे ये सारा और ऊपर वाला फ्रेम, ये सारा उसने कंडक्टर के साथ या कॉपर के साथ, आप समझ लें कॉपर अच्छा कंडक्टर है, उसके साथ उसने काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्स लगाई और मिला के उसने ना ये तैयार कर लिया। और इसको, इस सारे सेटअप को, इस कॉपर के कंडक्टर को या कंडक्टिंग क्वाइल्स जो हैं, ये क्वाइल्स जो हैं कॉपर की, इस सारे सेटअप को उसने एक बड़े से बार मैग्नेट के बिल्कुल सामने रख दिया। अब जब वो मैग्नेट इसके पास लेके जाता था तो ये जो स्विंग है इसके ऊपर नॉर्थ पोल बन जाता था। ठीक है, जाहिर है ये कंडक्टर है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब होगा इस कंडक्टर के अंदर तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा होगी। ठीक है, उस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेट के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। मिसाल के तौर पे अगर एक्सटर्नल मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल है ना, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इस कॉइल के अंदर या इस पींग के अंदर जो करंट पैदा होगी, उसकी वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उसका जो नॉर्थ है इसके सामने आ जाएगा। जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे तो इस कंडक्टर का जो नॉर्थ पोल है इसके सामने आ जाएगा। तो जब नॉर्थ के सामने आएगा तो ये जो नॉर्थ है इस नॉर्थ को रिपेल करेगा या इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब देखें वो टच नहीं कर रहा। अब इस मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और इसके अंदर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसका नॉर्थ पोल आमने सामने आ गए। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट होगी और ये पिंग जो है पीछे जाएगी। तो जब ये पीछे जाएगी तो हमने ये लेंज़ेज़ लॉ में पढ़ा था, जब ये इससे दूर जाएगी तो यहाँ पर इसका साउथ पोल बन जाएगा इस एंड पे। ठीक है, अब वो जो साउथ पोल है, ये जो नॉर्थ है, उस साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो वो भी एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जब ये पींग इससे दूर जाएगी तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, जब ये इसके पास आएगी तो मैग्नेट इसको रिपेल करेगा। तो इसी तरह से ये सिलसिला जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि ये बार मैग्नेट है, ये नेचुरल मैग्नेट है, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता। तो ये वाला सारा सेटअप उसने लेंज़ेज़ लॉ के अंदर जो हमने पढ़ा था वो सारा सेटअप उसने यूज़ किया। उसके बाद उस मलका ने उस लड़के को एक्सेप्ट कर लिया, चूंकि जैसा भी था वो गरीब था, उसने अपनी शर्त रखी थी। अब उस जाहिर है डेफिनेटली उसने अपनी शर्त को पूरा करना था, उसने बगैर टच किए इस पींग को झुला दिया। अब वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल करवा दूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा
आपको आसानी हो जाए। हमने ये चीज़ पढ़ी थी लेंजिस लॉ में, एक ये कॉयल थी हमारे पास कंडक्टर की, कॉपर की कॉयल थी, इसको हमने गल्वानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ था, और ये मैग्नेट, जब हमने इस मैग्नेट पे फोर्स लगा के इसको इसके पास लेके आए, ठीक है, तो इस कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, हमने ये पढ़ा हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होती है, और इंड्यूस करंट की वजह से अब जब फ्लक्स चेंज होगा इस कॉयल के अंदर, तो इस कॉयल के अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगी। अब उस इंड्यूस करंट की वजह से, अब हमने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है, जब भी किसी कॉयल के अंदर करंट फ्लो करती है, उस करंट के फ्लो करने की वजह से उस कॉयल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। क्लियर? तो अब जाहिर है उस कॉयल के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड का कोई नॉर्थ पोल होगा, कोई साउथ पोल होगा, ऑब्वियसली होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है। तो अब करंट की एक डायरेक्शन जो है वो आप याद रख लें, एंटी क्लॉकवाइज कब पैदा होती है और क्लॉकवाइज कब पैदा होती है। एक आपको मैं पेट रूल बता देता हूँ, आप बस इसको याद रखें, आपका जितने भी रूल्स हैं राइट हैंड रूल से आपका छुटकारा हो जाएगा, मतलब कि जल्दी से आप ये चीज़ सॉल्व कर लेंगे। जब भी आप कंडक्टर की तरफ नॉर्थ पोल को लेके आएंगे, या नॉर्थ पोल की वजह से आप किसी कॉयल का फ्लक्स चेंज करेंगे, या नॉर्थ पोल जब कंडक्टर के पास लेके आएंगे, उस सूरत में जो इस कंडक्टर के अंदर या इस कॉयल के अंदर जो करंट पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगा। हमेशा के लिए याद रख लें, जब भी आप नॉर्थ पोल लेके आएंगे, नॉर्थ पोल की वजह से इस कॉयल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, तो इस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। इसी के बरक्स जब आप साउथ पोल लेके आएंगे, तो साउथ पोल की वजह से जब इस कॉयल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, उस फ्लक्स चेंज होने के नतीजे में जो इंड्यूस करंट पैदा होगा, उस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ये चीज़ आप याद रख लें, इसको आप ज़हन-नशीन कर लें, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएगी। ठीक है, अब इस केस में हम नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है इस कॉयल के अंदर जो करंट पैदा हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो गया। अब हमने ये जो कॉयल है बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं रखी हुई, हमने बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब आप सरफेस को फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हैं, तब जाके आपका फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब यहाँ पर 2D पे 3D को एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप ये समझ लें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो है ना, तो आप इसको पकड़ के इस तरह से रख लें। ठीक है, ये आपकी फिगर है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हो रहा है, इसको मैं सरफेस के पैरेलल ऐसे रख लेता हूँ, ऐसे ये इसको मैंने रखा हुआ है इसके पैरेलल। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, आप उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते हैं, और आपका जो इरेक्ट थंब है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपका जो थंब है ये बताएगा कि जो इस करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इस करंट के फ्लो करने की वजह से, उसका जो नॉर्थ पोल है वो थंब बताएगा। तो इस सूरत में जो थंब है वो यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये नॉर्थ है, जब आप इसको इसके पास लेके आएंगे फ्लक्स चेंज होगा, जो वो करंट पैदा होगी ना, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसका नॉर्थ पोल और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल आमने सामने हो गया। अब ये तो फंडामेंटल लॉ है, नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये जाहिर है यहाँ ये इससे दूर सिरकेगा, या ये मैग्नेट इसके दूर सिरकेगा इससे, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को मूव कराएं, आप इस कॉयल को भी मूव करवा सकते हैं इस मैग्नेट की तरफ, तो प्रोसेस एक ही होगा। ठीक है, तो जब आप इसको इससे दूर लेके जाएंगे, पीछे लेके आएंगे, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स होगी। नीचे हमने गल्वानोमीटर भी अटैच किया हुआ है, जब आप पास लेके आएंगे गल्वानोमीटर आगे की तरफ डिफ्लेक्शन दे देगा, जब आप पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन भी जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी वो हो जाएगी क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी तो ये गल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी। तो जब ये क्लॉकवाइज होगी तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हुई थी, तब यहाँ पर नॉर्थ पोल था। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगी तो तब यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो जब ये मैग्नेट पीछे जाएगा तो यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा, ये कॉइल दोबारा उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, तो लेंजिस लॉ की ब्यूटी ये है, जब आप
इसको इसके पास लेके जाते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाता है और ये इसको अपोज करता है, रिपेल करता है। जब आप इसको इस मैग्नेट से दूर लेके जाते हैं यहाँ पर साउथ पोल बन जाता है, ये इसको अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट इसने उस नौजवान ने इसके अंदर लगाया और जब ये स्विंग जो थी इसके पास आती थी इस कॉइल के ऊपर, यहाँ पर नॉर्थ पोल सेटअप हो जाता था, ये मैग्नेट इसको रिपेल करता था। जब ये स्विंग इससे दूर जाती थी तो यहाँ पर इस कॉइल पे साउथ पोल बन जाता था, ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता था। इसी तरह ये इनफाइनाइट टाइम तक ये जो स्विंग है वो झूलती रही। तो जब उसने ये शर्त पूरी कर दी तो उसके बाद जाहिर है बेशक वो गरीब था, उस मलका ने चूंकि शर्त लगाई थी वो कोई भी पूरी कर सकता, उसने कोई इस तरह की शर्त तो नहीं लगाई है क्योंकि अमीर बंदा पूरी करेगा मैं उससे साथ शादी करूंगी। तो चूंकि उसने शर्त पूरी कर दी उसके बाद उस मलका ने उसके साथ शादी कर ली। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर लेंज़ेस लॉ का। लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, आप इसको भी एक बार जो है वो देख लें। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। जो इंड्यूस करंट पैदा होती है और इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इसके सराउंडिंग में, वो हमेशा अपने ही कॉज को अपोज करती है जिस कॉज ने उसको पैदा किया था। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो करंट है, ये किस वजह से पैदा हुई? इस मैग्नेट की वजह से। अब इस मैग्नेट की वजह से पैदा हुई है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसी को अपोज करने लग जाएगी। तो यही आपके पास है लेंज़ेस लॉ। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।